हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाउ टू डिज़ाइन गूगल फॉर्म। यानी कि गूगल का जो फॉर्म होता है उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट मेथड जो प्रोसेस है उसको हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप सबसे पहले गूगल क्रोम में आ जाएंगे, ठीक है ना। गूगल क्रोम में आकर आप यहाँ सर्च में आकर यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं, गूगल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड है, यहाँ से गूगल फॉर्म आ जाएगा और आप यहाँ से डायरेक्टली गूगल फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एक ये तरीका हो गया, यहाँ से आप गूगल फॉर्म पे आ जाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है कि आप जीमेल का आपका लॉगिन है तो जीमेल में यहाँ राइट साइड में टॉप पे आप देखेंगे, यहाँ पे एक थंबनेल आता है ये, और यहाँ पे बहुत सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें आप जाकर गूगल फॉर्म को यहाँ से सर्च करेंगे, ठीक है ना। जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म बन जाएगा। तीसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे गूगल फॉर्म का जो ये लिंक होता है एड्रेस docs.google.com/decker-forms आप लिख कर भी यहाँ पे गूगल फॉर्म को ओपन कर सकते हैं, ठीक। तो गूगल फॉर्म हमारा मान लीजिए ओपन हो गया है। यहाँ पे क्या है ना, कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिलेगा आपको, जैसे कि ब्लैंक क्विज के लिए, एग्जिट टिकट के लिए, असेसमेंट के लिए, वर्कशीट के लिए अलग अलग टाइप का कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं जिसका यूज आप कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको फ्रेश फॉर्म बनाना है तो आप यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इतना सारा फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसे एक मेन मेनू है। जब इस पर क्लिक करते हैं आप तो यहाँ पे कुछ लेफ्ट साइड में एक पैनल आता है। इस पैनल में आपको जो गूगल का अलग अलग एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स यहाँ पे, या फिर एप्लीकेशन को ओपन करने का एक शॉर्टकट लिंक मिल जाता है आपको। राइट साइड में फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से एक थंबनेल दिया गया है। थंबनेल का मतलब यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऐप्स के लिए एक आइकन दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल का अलग अलग जो एप्लीकेशन है वो दिखेगा, ठीक है ना। राइट साइड में भी या टॉप पे आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट दिख रहा है, ये आपका अकाउंट है जिस अकाउंट से आप लॉग इन हैं, ठीक। ऊपर में ये सर्च दिख रहा है। अगर आपने बहुत सारा फॉर्म बना रखा है, किसी पर्टिकुलर फॉर्म को आपको सर्च करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए विदाउट देरी किए हम लोग फॉर्म को क्रिएट करते हैं। हम लोग ब्लैंक फॉर्म से शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ब्लैंक फॉर्म पे, ठीक है ना। ये जो ब्लैंक फॉर्म यहाँ दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं हमारा इंटरफेस पूरा का पूरा बदल गया। इधर फॉर्म का आइकन आ गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कस्टमाइज थीम, यानी कि थीम को कस्टमाइज करने के लिए ऑप्शन दे रहा है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू देखने के लिए ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे अंडू के लिए, यहाँ पे रीडू के लिए, और यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार का कोरेस्पॉन्डेंस लिंक का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आप शेयर जब करेंगे अपने फॉर्म को किसी से तो शेयर करने का ऑप्शन दिया गया है। फॉर्म को पब्लिश करने के लिए यहाँ ऑप्शन है। एंड यहाँ पे जब आएंगे तो फिर से आपको 4-5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि इस फॉर्म का एक कॉपी तैयार करना है तो मेक ए कॉपी पे जाएंगे। अगर आपको फॉर्म को कुछ पहले से डेटा फिल रखना है तो प्री फिल फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है ना। एम्बेडेड HTML में आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, HTML के माध्यम से आप फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। कुछ एड ऑन्स भी चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। खैर, ये सब की जरूरत अभी नहीं पड़ेगी हमें। अभी हमें सिर्फ एक फॉर्म डिजाइन करना है। फॉर्म डिजाइन करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक किए हैं, हमने क्लिक किया फॉर्म पे, तो ये वाला जो इंटरफेस है आ गया है। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे पहले अनटाइटल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्म का एक नाम लिख देना है। किस बारे में फॉर्म के लिए, मान लीजिए हमें स्टूडेंट से कुछ डिटेल्स लेने हैं, जैसे स्टूडेंट्स का नाम लेना है, उनका रोल नंबर लेना है, उनका मोबाइल नंबर लेना है, उनके पिताजी का नाम लेना है, और स्टूडेंट्स का प्रोग्राम लेना है, कौन से प्रोग्राम में वो इनरोल है, उसका एड्रेस लेना है। तो कुछ बेसिक डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स का हमें यहाँ पे कैप्चर करने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स, जिस टाइप का आपका फॉर्म है, आप जो भी डिटेल्स लेना चाहते हैं वो नाम, जो नाम लिखेंगे आप, टाइटल जो देंगे वो ऐसा होना चाहिए जो कि फॉर्म के हिसाब से वो क्या कर मैच कर जाए, ठीक ना। स्टूडेंट एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस नहीं लिखते हैं, स्टूडेंट्स डिटेल, स्टूडेंट्स डिटेल्स, ठीक है ना। स्टूडेंट डिटेल्स लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म का डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है ना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, हमने यहाँ पे डाल दिया। अब जो भी कंटेंट हमने लिखा है, इस कंटेंट को लेकर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहा है आपको, जैसे कि
अगर आपको इसको बोल्ड करना है, तो यहाँ से आप फॉर्मेट यूज़ कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे। इटैलिक करना है तो यहाँ से इटैलिक कर लेंगे। इस पे भी जब आएंगे तो आपको वो ऑप्शंस दिखेगा, यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इसको आप इटैलिक कर सकते हैं। तो ये सारे जो है बेसिक फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अंडरलाइन का है, लिंक का है, और यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे दोनों पे फॉर्मेटिंग कर लिया है। स्टूडेंट डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट्स हमने लिख लिया, यानी कि टाइटल हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब जो जो डेटा आपको इकट्ठा करना है, जो डेटा आपको कलेक्ट करना है स्टूडेंट से, उस डेटा के बारे में यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये जो राइट साइड में एक पैनल दिख रहा है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स का नाम लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स नेम, ठीक है। यहाँ पे नाम लेंगे। जब नाम लेंगे तो आपको यहाँ पे किस टाइप का नेम एंट्री करने के लिए बॉक्स देना है। तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्स के ऑप्शंस है, जैसे कि आप यहाँ चाहे शॉर्ट आंसर लेना है कि पैराग्राफ में। ऑब्वियसली जो हम नाम लेंगे तो नाम जो होगा शॉर्ट आंसर में आएगा, तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर ले लेंगे हम, ठीक है ना। अब स्टूडेंट को यहाँ पे अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इस टेक्स्ट बॉक्स में वो नाम लिखेगा। टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिख रहा है, स्टूडेंट्स का नाम हमने यहाँ पे दे दिया। इसको बोल्ड करना चाहे तो हम इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वैसा नहीं करना अभी। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट फील्ड लेना है, यानी कि अब हमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर लेना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो नाम हम कैप्चर कर रहे हैं, क्या स्टूडेंट का नाम हमारे लिए मैंडेटरी है। अगर है तो फील्ड को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो यह फील्ड होगा ये रिक्वायर्ड हो जाएगा, बिना इसके फील्ड को फिलअप किए सबमिट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दूसरा डेटा के लिए एक दूसरा फील्ड लेंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे हम रोल नंबर लिख देंगे। रोल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अगर आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि रोल नंबर इस टाइप का होना चाहिए, तो आप यहाँ ब्रैकेट में एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं इस तरीके से, RR001। अगर इस फॉर्म में तो इस फॉर्म में, कोई दूसरा फॉर्म है तो उस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखने वाला अभी मैं सिर्फ रोल नंबर लिखता हूँ। ये रोल नंबर हो गया, ठीक है ना। रोल नंबर किस टाइप से होना चाहिए, तो ये भी शॉर्ट आंसर में चाहिए हमको, तो शॉर्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ पे क्या करेंगे, रिक्वायर्ड कर देंगे, ठीक है ना। हमने दो डेटा इकट्ठा करने के लिए फॉर्म डिजाइन कर लिया। नेक्स्ट जो है फिर से प्लस पे आएंगे, यहाँ पे आकर फिर से प्लस पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे क्या करना है, हमें स्टूडेंट्स का प्रोग्राम को लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम प्रोग्राम, हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिख दिया। अब प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं स्टूडेंट से एंट्री करवाना, तो यहाँ से आप शॉर्ट आंसर लेकर एंट्री करवा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या है ना, कि इसे हम इतना प्रेफरेंस देंगे कि वो सिर्फ सिलेक्ट कर ले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन 1, इसमें क्या करेंगे, हम लिख देंगे BBA, ऐड अनदर। ऑप्शन 2, यहाँ पे लिख देंगे हम BCA। ऑप्शन 3 पे आ जाएंगे। ऑप्शन 3 पे हम लिख देंगे यहाँ पे MCA। ऑप्शन 4 पे आ जाते हैं और लिख देते हैं MBA, ठीक है ना। हमने 4 ऑप्शंस ले लिया और फील्ड को हमने रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने क्या किया है, मल्टीपल चॉइस लिया है, ठीक है ना। अब स्टूडेंट कोई इसमें से सिलेक्ट कर लेगा अपना। नेक्स्ट जो है इसको डिलीट कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ फिर से आप यहाँ पे आएंगे, फिर से एक बॉक्स ओपन हो गया, ऐड हो गया इसमें। और इस पर क्या करना है, स्टूडेंट्स का हमें लेना है मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो MOBILE मोबाइल नंबर यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। मोबाइल नंबर जो है शॉर्ट आंसर में लेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है शॉर्ट आंसर आ गया है। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा एंड टाइप ऑफ द डेटा यहाँ पे ऑलरेडी क्या है ना, वैल्यू सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप मैनुअली भी इसको कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट आंसर के लिए कोई बड़ा सा आंसर लेना है रिस्पॉन्डर से, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर कई सारे आंसर लेने हैं तो आप चेक बॉक्स में आंसर दे सकते हो, चेक बॉक्स सिलेक्ट कर सकता है। ड्रॉप डाउन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। कोई फाइल अपलोड करवाना है, आप चाहते हैं स्टूडेंट्स अपना फोटो अपलोड करें या फिर किसी टाइप का कुछ कोई सर्टिफिकेट अपलोड करे, तो यहाँ पे फाइल अपलोड का ऑप्शन है आपके पास, ठीक है ना। लीनियर स्केल का ऑप्शन है आपके पास, रेटिंग का ऑप्शन है आपके पास, कई सारे ऑप्शन, डेट टाइम का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आप जो चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर के लिए हम क्या करते हैं, खैर शॉर्ट आंसर लेते हैं, यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर देते हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से ऐड करते हैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे लिखते हैं हम फादर नेम, फादर्स नेम, और यहाँ पे भी शॉर्ट आंसर में ले लेते हैं, ठीक है ना। इतना डेटा हम क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है ना, ऐड क्वेश्चन, यानी कि हम चाहें तो यहाँ से फिर से और भी डेटा ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंपोर्ट क्वेश्चन, आप कहीं दूसरे जगह से भी क्वेश्चन को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है ना, ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं किसी भी फॉर्म के कंपोनेंट्स में, ठीक है। इसको हमें अभी नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर में एक टाइटल ऐड कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ से क्या है कि आप इमेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप वीडियो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से आप किसी प्रकार का सेक्शंस को ऐड कर सकते हैं, अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्म डिज़ाइन करने का कंप्लीट मेथड है। इतना हमने लिख दिया। हमने क्या किया, स्टूडेंट्स का नाम, रोल नंबर, उसका प्रोग्राम, मोबाइल नंबर एंड फादर नेम, इतना डेटा ही हमें चाहिए। अब क्या करेंगे, फॉर्म को हम यहाँ से पब्लिश कर देंगे, ठीक है ना। फॉर्म क्या हो रहा है, पब्लिश हो रहा है। तो पब्लिश करने के लिए बोल रहा है रिस्पॉन्डर कौन होगा हमारा, तो रिस्पॉन्डर के लिए हम बाद में ऐड कर लेंगे। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ से पब्लिश कर देते हैं फॉर्म को। फॉर्म को हमने क्या किया, पब्लिश कर दिया। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे दिख रहा है फॉर्म जो है पब्लिश्ड हो चुका है हमारा, ठीक है ना। लेकिन पब्लिश तो हो गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्डर नहीं है क्योंकि फॉर्म भी शेयर नहीं हुआ है। तो फॉर्म को हम यहाँ से शेयर करेंगे। अभी फॉर्म को हम शेयर करेंगे और फॉर्म में डेटा हम फिलअप करके भी आपको दिखाएंगे। देखिए फॉर्म को यहाँ शेयर करते हैं। यहाँ शेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये ईमेल है, इस पर हम क्या करते हैं, फॉर्म को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। सेंड कर दिया हमने फॉर्म शेयर हो गया, ठीक ना। एक्सेस अपडेटेड हो गया। अब यहाँ से हम फॉर्म को क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पे आकर हम डायरेक्टली फॉर्म के मेन पेज पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्म बनकर कंप्लीट हो चुका है। आप देखिए यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। इस फॉर्म का एक नाम दे देंगे यहाँ से, रीनेम स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। फॉर्म का हमें नाम दे दिया, ओके कर दिया, स्टूडेंट डिटेल्स आ गया। ये हमारा क्या है ना, पूरा का पूरा फॉर्म बनकर कंप्लीट हो गया। आप इस फॉर्म को जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। जितना रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इस फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है ना। फॉर्म बन